Hello everyone, welcome back to उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। आरजीआई पीटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है क्योंकि आरजीआई पीटी अपनी काउंसलिंग खुद कराती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे जेई एडवांस के बेसिस पे भी एडमिशन होता है और जेई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो पहले पहले जो सीटें भरते हैं वो जेई एडवांस के रैंक पे भरते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर जेई एडवांस में आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा भी आई है, 15,000 20,000 के अंदर भी आई है, तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी अच्छी बात क्या है, एडवांस के बाद जो सीटें बचती हैं वो जेई मेंस वाले स्टूडेंट को मिलती हैं। तो अब आप पूछोगे यार इसमें इतनी खास बात क्या है, क्यों ये कॉलेज हमें सिलेक्ट करना चाहिए? तो दो रीजन बताता हूं। पहला, यार ये कॉलेज जो है पीएसयूज के लिए जाना जाता है। पीएसयूज में प्लेसमेंट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम पढ़ूं इसका, तो आरजीआईपीटी का मतलब होता है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी पीएसयूज यहाँ पे एडमिशन देती हैं। दूसरा, एक बढ़िया एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है क्योंकि इसके और भी कैंपसेस हैं, जैसे यहाँ पे बैंगलोर में भी आपको फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को जाने का मौका मिलता है। तो यही सारी चीजें हैं। पहली बात तो सारा एडमिशन प्रोसेस समझेंगे। दूसरा, एक रिलैक्सेशन यहाँ पे और मिल गया है। पिछली बार क्या होता था, लास्ट टाइम से 85% इनका 12th का क्राइटेरिया होता था, बट इन्होंने अब वो क्राइटेरिया भी रिमूव करके 65 कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। हम यहाँ पे कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, कितना कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर्स का, जेई मेंस वाले बच्चों को कहां तक मिला है, जेई एडवांस वाले बच्चों को कहां तक मिला है, क्या प्लेसमेंट रेशियो रहा है, और बेसिक यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो ध्यान से देखो, पूरा देखो, और उसके बाद समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं। अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, रैंक थोड़ी ज्यादा है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जेई मेंस में आप काउंसलिंग के लिए अच्छे कॉलेजेस ढूंढ रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रांचेस भी लास्ट ईयर ऐड हुई हैं, उससे लास्ट ईयर भी ऐड हुई हैं, तो उनमें कहाँ तक गया है, स्पॉट राउंड में कहाँ तक गया है, क्योंकि हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आरजीआईपीटी में, और आई एम इटसेल्फ फ्रॉम अमेठी। तो मैंने कैंपस विजिट किया है, मैं बहुत बार गया हूं, मुझे पता है वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो, बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम अपना पहले टाइमलाइन देखते हैं, क्या क्या चीजें कैसे हैं। ठीक है, क्या क्या टाइम है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारा जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, मैंने बोला ना काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम रजिस्टर कर सकते हो जाकर के। अब रजिस्टर करने के लिए तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आरजीआईपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहीं से रजिस्टर होना है, और कोई इसका वो नहीं है। ठीक है, अब ये पोर्टल तुम्हारा जो क्लोज होगा ना रजिस्ट्रेशन का, ये 21 जून को क्लोज हो जाएगा। तो मतलब अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, 10 दिन से ज्यादा का टाइम है। तुम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो अपना डिसीजन बना के। ठीक है, अब डिसीजन बनाना कैसे है वो मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी। सीट अलॉटमेंट तुम्हारा 25 जून को आएगा, राउंड 1 का। फी डिटेल्स, एक बात यह है कि यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली अगर बात करें, मतलब अदर कॉलेजेस से, जैसे, तो क्योंकि आप जाके इनका एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, ठीक है, कैंपस देखना, तो वो समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, क्योंकि वो चीजें वो प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पे। और सबसे अच्छी बात है, अब तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी चलाने लगे हैं, तो बाहर बाहर जो है यूनिवर्सिटीज से जा करके कोलेबरेट करते हैं बच्चे, वहां जाते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, तो वो भी बढ़िया है। मतलब ओवरऑल अगर बात करूं तो यार देखो, कॉलेज बहुत कई सारे एनआईटी से तो बेटर है ही, इवन कई सारे आईआईटी से भी बेटर प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब एक बेटर एक्सपोजर दे रहा है आपको। तो एंड ओवरऑल ग्रोथ भी कर रहा है, तो ये चीज बढ़िया है। सीट अलॉटमेंट यहाँ पे तुम्हारा जो अगला वाला आएगा सब राउंड का, देखो सब राउंड 1.1, सब राउंड 1.2 करके ऐसे होता है। ठीक है, जिसमें सब राउंड 1.2 में क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है और अलॉटमेंट होता है। तो अपग्रेडेशन का भी यहाँ पे क्या फायदा मिलता है वो आगे बताऊंगा, जब काउंसलिंग आप पहुंचेंगे कट ऑफ के सेक्शन में तो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फी पेमेंट होता है सब राउंड 1.2 का, फिर उसके बाद सब अलॉटमेंट 1.3 आता है। ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा उसके बाद एंड ऑफ राउंड 1 एप्लीकेशन ओपन फॉर राउंड 2, राउंड 2 के लिए ओपन हो जाएगा, फिर राउंड 2 के लिए ऑनवर्ड्स ऐसे चलता है। तो बेसिकली तुम समझ सकते हो 10 जुलाई तक यहाँ पे तुम्हारा राउंड 1 चलना है, जिसमें तुम्हारे 2-3 राउंड होंगे, अपग्रेडेशन राउंड होगा, और उसके बाद जो सीटें बचेंगी फिर उसके हिसाब से आगे वो राउंड 1-2 करते हैं। अब अगर काउंसलिंग की बात करें तो हमारा जो बेसिक एकदम अगर ब्रेक डाउन करके देखा जाए छोटे छोटे स्टेप्स में, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैंने बताया आरजीआईपीटी की वेबसाइट पे जाओगे, अकाउंट वेरिफिकेशन करना होता है, एक ओटीपी आता है तुम्हारे पे। ठीक है, वो ओटीपी तुम्हारे ईमेल आईडी पे यहाँ पे करके उसके बाद तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है।
उसके बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या करना होता है, भरना होता है। अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं, जो सर्टिफिकेट्स लगा रहे हो, जिस चीज अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद अपनी जेई मेंस की डिटेल आप भरते हो, मतलब जेई एडवांस में कितनी रैंक है, जेई मेंस में कितनी रैंक है। उसके बाद फिर अपने आप चॉइस का प्रेफरेंस भरते हो, ठीक है। तो ये चॉइस का प्रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि पावर ऑफ राइट चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होता है। हमने दिखाया वहां पे कि हमने किस तरीके से पर्सनलाइज अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग बनाई, और उसका एडवांटेज ये हुआ कि उनको आईआईटीज, टॉप आईआईटीज और टॉप एनआईटीज में सीट मिली मॉक राउंड 1 में। और जिनका नहीं मिला फिर हमने उनका रिव्यू किया, जिनको मिल गया उनका भी रिव्यू किया, जिनको नहीं मिला उनका भी रिव्यू किया। काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अगर कुछ होता है तो वो होती है चॉइस फिलिंग। आप चॉइस फिलिंग ही आपकी डिसाइड करती है कि आपको कितना बढ़िया क्या मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वगैरह डाल दिया आपने, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अपना प्रीव्यू कर दिया, डिक्लेरेशन, चेकलिस्ट वगैरह अपना देख ली, क्या क्या मतलब वो टिक कराते हैं ना चेक बॉक्स पे, क्या क्या ओके है, ओके है, ओके है। उसके बाद फिर होती है आपकी पेमेंट। अच्छा, ये वाली जो पेमेंट होती है नॉन रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पेमेंट आपकी लगभग 2500 होती है, ठीक है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, फाइनली। उसके बाद अब यार बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स लगते कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो आप देखो, सबसे पहले तो यार आपकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, स्कैन्ड फॉर्म में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपनी सिग्नेचर बना के रखो, ये तो अब हर जगह लगना है, मतलब ये तो आपको एक पीडीएफ में बना करके अपने ड्राइव फोल्डर में अपलोड ही कर देना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 की मार्कशीट की बात करें, पासिंग सर्टिफिकेट की बात करें, जेई मेन स्कोर कार्ड ये फाइनल वाला लगता है, ठीक है, जिसमें आपकी रैंक आई है, ध्यान रखना। और जेई एडवांस का स्कोर कार्ड लगता है, ठीक है। अगर जेई एडवांस वाले जा रहे हो, जेई मेंस वाले जा रहे हो, तो इसके बाद जब आएगी जेई मेंस की भी आती है, उसका भी डेट अनाउंस होगा अभी इस राउंड 2 के बाद, जो जेई मेंस का होता है तो बताऊंगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब आप कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके अप्लाइड हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, मैंने बोला यहाँ पे क्या मिल गया। देखो, अब पहले ये क्राइटेरिया जो होता था वो 80% होता था 12th में, इस बार क्या कर दिया गया है, मस्ट हैव क्वालिफाइड सिक्योर्ड 60%, ओनली 60% कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी बच्चों की यहाँ पे ये कहना ये था कि कॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा है, बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना हाई है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जा ही नहीं पाते, अच्छे बच्चे, इवन जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक होने के बाद भी। इसलिए इन्होंने अपना क्राइटेरिया क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है जेई एडवांस 2026 के लिए। और इसके बाद अब यहाँ पे 60% पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और SC ST या PWD कैंडिडेट वालों के लिए 55% पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉरेन स्टूडेंट का यहाँ पे अलग होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी मैं फॉरेन का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिफंड और फीस ये समझो पहले, यहाँ पे मैंने बोला फीस थोड़ी हाई है। SC ST वालों के लिए 1,27,000, PWD वालों, जनरल OBC EWS 1,52,000। ये क्या आपकी सेमेस्टर फीस है, क्या है, एक सेम की फीस है, मतलब 2 सेम मल्टीप्लाई बाई 2, समझ रहे हो। तो मतलब आपकी लगभग 3 लाख की फीस लगती है, प्लस साथ में आपकी मेस फीस जो लगती है वो आपकी 20,000 लगती है। तो ये आपको इतना अमाउंट यहाँ पे करना होता है, ये बात एकदम सच्चाई है, ठीक है। एक्सपोजर मिलता है, बढ़िया सब कुछ मिलता है, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, प्लेसमेंट भी बढ़िया हो रहा है, और कॉलेज भी बढ़िया है, कोलैबोरेशन भी है, बट फीस महंगी है, ये चीज सच्चाई है यहाँ पे, ठीक है। रिफंड पॉलिसी की बात करें तो देखो, अगर आप चलते राउंड में, मतलब 1 2 3 आपके जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आप रिफंड करोगे, तो आपको मिनिमम जो 1500 रुपए आपके यहाँ पे छोड़ के, मतलब 1500 रुपए आपके डिडक्ट होंगे, बाकी आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर काउंसलिंग खत्म हो गई और उसके बाद विद इन द टाइमलाइन जो इन्होंने रिफंड का दे रखा है, उसके बाद अगर आप रिफंड कर रहे हो तो आपको पैसा वापस मिलता नहीं है, बहुत मिनिमम अमाउंट मिलता है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 9,000 के आसपास होता है, कॉशन मनी मिलती है, और कुछ मिलता उलता आपको है नहीं। तो इस चीज में बहुत कॉशियस रहना है, जब भी अपना मतलब भी काउंसलिंग करनी है तो बहुत ही इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए, अवेयरनेस के साथ, अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, TFW सीट की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर जेई एडवांस में तुम्हारी अप टू 1000 रैंक है, तुम्हें 100% यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, बस तुम्हें अपना हॉस्टल का और मतलब मेस का फीस देना होगा। 1,000 से 2,500 के बीच में हो तो 75%, 2,500 से 5,000 के बीच में हो तो 50%, 5,000 से 8,000 के बीच में हो तो 30%। ये पर्पज इनका ये है कि ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे बच्चे आए, ठीक है, ये पर्पज है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर जो ये दे रहे हैं ना TFW सीट, इसका देने का भी पर्पज है। तो
ये कॉलेज ना अच्छे बच्चों को चाहता है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास है वो पोटेंशियल जो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, एक चीज आपको बताना है। अच्छा, ये प्रोग्राम आपका भी क्लोज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे बच्चे आ गए हैं। जोसा सीसैप का हमने अभी कंप्लीटली क्लोज कर दिया है प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी फिल हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, आपके पास कॉम्बो वाला प्रोग्राम ओपन है। जो भी लोग, क्योंकि जैसे आरजीआई पीटी का मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी काउंसलिंग्स यहाँ पे चलती हैं, और इंडिया की ऑल मेजर काउंसलिंग हम लोग इसमें इस प्रोग्राम के अंदर कराते हैं। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं, मीटिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू। यहाँ पे आपका मेंटर जो है आपसे कनेक्टेड रहेगा, आप कभी भी उससे कुछ पूछ सकते हैं, डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है। हम यहाँ पे आपसे आपकी पर्टिकुलर क्या रैंक पे क्या कॉलेज जाना चाहिए, कहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ की अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, एक्सपोजर कहाँ मिल रहा है, सारा कुछ एनालाइज करके प्रोफाइल बना के आपको उस बेस्ट काउंसलिंग में बिठाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे पैसे जो आप बहुत अलग अलग काउंसलिंग में जाके देने वाले हो ना, बहुत ज्यादा रिफंड आएगा, बहुत जगह नहीं आएगा, तो वो चीज हम आपको एकदम स्पेसिफाई करके दे देते हैं, जिसमें आपको उस चीज का बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कहां से करना है? उड़ान विद्यापीठ ऐप से जाकर के या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जाके ज्वाइन करना है। और अभी के लिए, फिलहाल आज के लिए ये प्रोग्राम एक्टिव है। अब ये आज दिन भर रहेगा या आज दोपहर तक रहेगा या फिर आज शाम तक रहेगा, मुझे नहीं पता। जैसे ही यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी इनरोलमेंट बहुत ज्यादा लोगों के आए हैं, तो जैसे ही ये प्रोग्राम फिल हो जाएगा हम इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जोसा की चॉइस फिलिंग बहुत गलत भरी हुई थी, तो मैंने बाद में देखा, अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम फुल हो गया है जोसा सीसैप का, तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली चॉइस फिलिंग के लिए एक प्रोग्राम ओपन किया, जिसके अंदर 3 घंटे के अंदर आपका मेंटर आपसे कनेक्ट करके आपके जो रैंक है उसके ऊपर डिस्कशन करके आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के फाइनलाइज करके रिव्यू करके आपको देगा। और वो चॉइस फिलिंग में डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा हमारा, जिसमें हमने मॉक में ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारे टॉप आईआईटीज एनआईटीज हमने वहां पे अपने पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग से दिखाए हैं कि मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स में देखो, आपके यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। केमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है, आईटी है, ईसी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिकल है, एआई एम्बेडेड सिस्टम, मतलब काफी सारे यहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे सीट्स की, तो सीट्स भी काफी ठीक मिल जाती हैं, 70, 30। अब देखो, ये जो है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर, ये स्पेशलाइजेशन है, इसमें 30 है। कंप्यूटर साइंस में 60 है, इसमें 75 है, ठीक है। इसमें आपका कंप्यूटर साइंस डिजाइन में 50 है। तो ओवरऑल अगर टेक की बात करें तो 75, 60, 50, 50 लगभग, मतलब आपको यहाँ पे मोर देन 200 सीट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको 50, मैथमेटिक्स एंड 75, ठीक है। तो काफी सारी यहाँ पे सीटें आपको मिल जाती हैं। सीट्स इन्होंने बढ़ाई भी हैं, और साथ साथ में जैसे अगर यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह की बात करें तो मैकेनिकल अभी लास्ट टाइम ही यहाँ पे ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ करता था। तो एक करके, और ये जो एआई एम्बेडेड सिस्टम एनर्जी, ये सब मतलब इन्होंने यहाँ पे ब्रांचेस को क्या किया है, ऐड किया है, और अपने करिकुलम को भी बढ़ाया है। पहले क्या होता था, 3-4 साल पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं चलता था, बट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया, वहां के स्पेशलाइजेशन भी ऐड करी गई। साथ में मैंने जब वहां पे मैं गया था, मैं लोगों से मिला, तो वहां पे फैकल्टीज भी बोला गया कि फैकल्टीज भी यहाँ पे उस हिसाब से आई हुई हैं, जो इस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे ब्रांचेस ऐड हुई हैं उनको पढ़ाने के लिए। रिसर्च में भी बहुत ठीक कर रहा है ये कॉलेज, लैब्स वगैरह बहुत बढ़िया है, लाइब्रेरी वगैरह भी काफी अच्छी है इसकी। मतलब अगर देखोगे, देखो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ये है, ठीक है। मैं तुम्हें फर्स्ट राउंड का कट ऑफ तो दिखाऊंगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट राउंड का कट ऑफ तो नहीं रहेगा। एडवांस वाले यहाँ पे देखो, एडवांस 2025 में फर्स्ट राउंड में ये रहा है, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है राउंड 2 में कहां तक गया। मतलब आपको 17-18 हजार तक यहाँ पे एडमिशन मिला है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक आप देखो 32,000 तक रही है। ऑब्वियसली 32,000 आपकी जो है यहाँ पे क्लोजिंग जो रैंक रही है, आप देखो यहाँ पे 32,000, 28,000, 30,000, 27,000, मतलब आपकी अगर रैंक यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि देखो आईआईटीज तो मिलते हैं आपको, मतलब आईआईटीज का तो लीग से हटा ही दो यहाँ से, तो अभी वो रिलेशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी रैंक तो आएगी नहीं एडवांस में, ठीक है। यहाँ पे, और अगर बात करो तुम इसकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक की, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी पीछे तक आपको एडमिशन मिला हुआ है। 30,000, 27,000, 21,000, 18,000 तक यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है। और अच्छी बात यह है, अगर यहाँ पे आप कैटेगरीज में देखोगे, आप ईडब्ल्यूएस की देखोगे, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ओबीसी की देखोगे, एससी की देखोगे, एसटी की देखोगे, तो आपको देखोगे कि यहाँ पे ये देखो आप 10,000 यहाँ ओबीसी एनसीएल आप देखोगे 10,000 रैंक तक आपको मिला हुआ है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में ईडब्ल्यूएस रैंक पे भी यहाँ पे मिला हुआ है। और जनरल रैंक पे मैंने आपको दिखाई दिया 32,000 से लेकर के 23,000 तक। अच्छा, ये कैटेगरी रैंक है, तो ऐसा इसको कंपेयर मत करना, दिस इज जनरल रैंक, दिस इज कैटेगरी रैंक, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं।
कैटेगरी रैंक है तो यहाँ तक एडमिशन होता है। बट इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद जो यहाँ पे राउंड्स होते हैं जिसके जहाँ पे सीटें खाली रहती हैं, अब वहां पे क्या है, वहां पे बच्चों को सीटें मिलती हैं, बस उसका कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाता है। तो अगर वहां पे आपकी रैंक ना थोड़ी ज्यादा भी है तो वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सीटें बहुत कम बची थी, जिनको प्रॉपर अवेयरनेस थी, इंफॉर्मेशन थी, उन्हीं को सीट मिली है। ठीक है, तो ये चीज रहा है। अगर प्लेसमेंट के ऊपर हम बात करें तो 93% इन ये तो प्राइवेट सेक्टर का इन्होंने बताया है, 7% पब्लिक सेक्टर में रहा है। अब 7% जो पब्लिक सेक्टर में रहा है वो देखो आप किसमें, 7% सारे पीएसयूज हैं, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल, गेल। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 6 पीएसयूज मैंने दिखा दिए जो यहाँ डायरेक्टली प्लेसमेंट लेकर के जाते हैं। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यहाँ पे जो है पीएसयूज देखने के लिए मिल जाते हैं और आपको एक सिक्योर्ड प्लेसमेंट मिल जाता है। अब अगर बात करें यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल का 84% का प्लेसमेंट है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 82, आईटी का 77। ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद आप देखोगे केमिकल के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका 71%। ठीक है, पेट्रोलियम का 68% है, 68% आपका यहाँ पे सीएससी का है, सीई का आपका सिविल का 67। ऐसे करके यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कम लोग चूज ही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम एडमिशन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इनकी सीटें लास्ट टाइम आई थिंक खाली थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे देखोगे मोस्टली प्लेसमेंट आपको 85, 83, 71, 70 के ऊपर मिलेगा। बट ये आपको यहाँ पे दो कोर्सेज जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाले सीएससी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन दोनों में लोगों के कम एनरोलमेंट हो रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी बढ़िया ब्रांच है, आगे चल के काफी फ्यूचर स्कोप है इसमें। ठीक है, तो ये इनका प्लेसमेंट रेशियो रहा है, मतलब परसेंटेज की बात करें। और अगर ओवरऑल हाईएस्ट एवरेज की बात कर लें, देखो केमिकल में तुम्हारा हाईएस्ट 21 था, एवरेज 15 है, हाईएस्ट 20 है और एवरेज 2025-26 भी ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है और ये पिछले साल का है, लास्ट ईयर का है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर वाला है। तो आप देखोगे यहाँ पे पेट्रोलियम का क्या है, लास्ट ईयर का 11.9 एवरेज था, इस बार अभी तक के जो इनके प्लेसमेंट मिले हैं, अभी तक का जो आया उस हिसाब से 8.73 है। सीएससी की बात करें तो लास्ट टाइम कितना था, 10.58, इस बार 10.28 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 11.58 था, इस बार 9.14 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 9.38 था, इस बार 7.21 है। तो ये डेटा ऑनगोइंग वाला था। ठीक है, अभी इन्होंने फाइनली डेटा रिलीज हुआ नहीं है जो फाइनल प्लेसमेंट हो गए, ये हो सकता है अपडेट भी हो जाए डेटा, ये आगे चल के आप देखोगे हो सकता है अपडेट हो जाएगा। और ये डेटा पिछले साल का रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे, अब लास्ट टाइम इन सब में क्योंकि ये सारी ब्रांचेस थी ही नहीं, नई थी, तो यहाँ पे इस बार प्लेसमेंट हुआ है तो एवरेज देखो आपको यहाँ पे 8, 7, 10, 10.5, 8 के आसपास कम मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच वाइज प्लेसमेंट है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि आपको उस कॉलेज में जाना है तो किस ब्रांच में जाना है। कॉलेज जाना है ओके, किस ब्रांच में जाना है दैट इज द मेन पॉइंट, वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा अब ये बात करें रिक्रूटर्स की, जैसे मैंने बता ही दिया यार, इसमें मेन हाईलाइट तो यही है। ठीक है, आपके जो ये पीएसयूज हैं, इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे मतलब सारी ही कंपनियां आती हैं, फ्लिपकार्ट हो गई, एडोबे हो गई, अमेजॉन हो गई, टोरेंट गैस हो गई। ठीक है, ग्रो यहाँ पे मतलब सारी ही ऑलमोस्ट जो ठीक ठीक कंपनीज हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अगर प्लेसमेंट के लिए बात करें तो अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होता है, वो तो आपके ऊपर भी होता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही यहाँ पे आरजीआईपीटी के बारे में। और दूसरी, जेई मेंस में जो स्पॉट राउंड पे एडमिशन होता है, जो ब्लैंक जो सीटें यहाँ पे वैकेंट बचती है ना, उसको ये लोग बहुत जल्दी अनाउंस करते हैं और बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तुम एटलीस्ट इंफॉर्मेशन ध्यान से देखते रहना है या अपडेट करते रहना है, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तुम वेबसाइट अपना रेगुलरली चेक करते हो, या फिर तुम अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ही रखो। ठीक है, इस चैनल पे तुम्हें सारी चीजें अपडेट मिलती रहती हैं, जैसे ही आएगा मैं बताता ही रहूंगा। और अगर तुम और भी कुछ भी चीजें मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, तुम सिंपली प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें, अब देखो कॉम्बो के अंदर तुम्हें इंडिया की सारी मेजर काउंसलिंग मिलेगी। जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है बताने का तुमको, कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारी पूरी प्रोफाइल एनालाइज हो जाएगी, तुम्हें पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या मिल रहा है और क्या बेस्ट मिल रहा है, कि जो प्लेसमेंट के हिसाब से बेटर है, जो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलाइन कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी तो सबका काउंसलिंग चल ही रहा है, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी गाइडेंस में बढ़िया अपनी कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सब तो चलता ही रहता है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके से आप अपनी
थिंकिंग रखते हो, किस तरीके से अप्रोच करते हो। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन अवेयर रह के करना है, सारी चीज़ें एनालाइज करके रिसर्च करके करनी है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि यही एक चांस है, यही एक मौका है आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का, ड्रीम ब्रांच तक पहुंचने का, या फिर जो भी आपकी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट डिजर्व करते हो वहां तक पहुंचने का। तो ये मौका बिल्कुल मत गंवाना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।